बच्चों, मैं किरण पांडे आप सभी को आलो अंधारी जिसकी लेखिका है बेबी हालदार के बारे में मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 के बारे में कि बेबी हालदार एक अकेली महिला है जो अपने बच्चों को अकेले पालती है और उनके पति उनके साथ नहीं रहते हैं। बेबी हालदार ने कितनी मुश्किलों का सामना किया, उनकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे उन्होंने अपने जीवन में अच्छे दिन बिताए, किस तरह से उन्होंने यह पार्ट लिखा, ये सारा उन्होंने इस पार्ट में लिखा हुआ है। बेबी हालदार को जब काम की तलाश थी तो उनको एक सज्जन व्यक्ति मिल गए जिनको तातुस बोलती थी। वो उनके घर पे काम करती थी और वो इनकी पढ़ने में रुचि देख करके, क्योंकि ये बंगाली थी तो पढ़ने में रुचि देख करके उन्होंने इनको कुछ किताबें दी। उनसे पहले लेखक के नाम पूछे, जैसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरतचंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय, इन लोगों के नाम उन्होंने पूछे तो बेबी ने इन लोगों का नाम बता दिया। फिर तातुस ने कहा तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक़ है? बेबी ने कहा हाँ मुझे शौक़ है। शौक़ होने से क्या होता है, अब तो पढ़ना लिखना होने से रहा, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए काम कर रही हूँ। तो फिर तातुस ने अलमारी से एक किताब निकाली और बेबी हालदार से बोला कि तुम यही सोच रही हो ना कहीं गलती ना हो जाए। मैं हंसने लगी, बोली तुम किताब ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना, कि किताब ले जाओ और इसको घर पर पढ़ाई करना। फिर बेबी हालदार किताब लेकर घर चली गई। उन्हें रोज़ 2 पेज पढ़ने लगी। किताब लेकर जब पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग आपस में ना जाने क्या उनसे बातें करने लगते। फिर बेबी हालदार किसी को बिना कुछ बताए अपना चुपचाप उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर वो पेन और कॉपी घर ले गई, उसी से रोज़ 1-2 पेज लिखने लगी। जब लिखती और पढ़ती और सवेरे काम पर आती तातुस पूछते कि लिखा कि नहीं। वे हंसती और कहती कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ। तातुस बहुत खुश होते थे और कहते थे तुम रोज़ लिखोगी तो बहुत अच्छी बात होगी। किसी न किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी ज़्यादा रात हो जाती थी कि लोग एक नींद सो चुके होते थे और जब उठते थे देखते थे वो बैठ करके पढ़ रही हैं। चूँकि बेबी हालदार के पति उनके साथ नहीं रहते थे, इसीलिए लोग हमेशा उनको गलत निगाह से देखते भी थे। और उनका जो मकान मालिक था वो कहता था कि रोज़ रोज़ कहाँ जाती हो, तुम्हारा स्वामी नहीं रहता, तुम अकेले ही रहते, तुमको इतना घूमने फिरने की ज़रूरत क्या है। और उनका स्वामी उनके साथ क्यों नहीं है, यह बात कोई नहीं जानता था कि वो कितना उनको मारता पीटता था। बेबी हालदार जहाँ पे रहती थी एक बार वहाँ पर जो उनका घर था उनका घर तोड़ा जाने लगा और उनका ही घर नहीं तोड़ा गया बल्कि आसपास के लोगों का घर भी तोड़ दिया गया। तो फिर उनके जो भाई थे वो भी उनकी खोज खबर लेने के नहीं आए कि वो कहाँ है, किस हालत में है। बेबी हालदार जो है अपना जब सारा सामान उनका बाहर निकल गया, अपने बच्चों को लेकर के सोचो कहाँ जाऊँ, तो फिर वो तातुस के घर पे चली आई जहाँ पर वे काम करती थी। तातुस ने उनके लिए घर पर एक छत का कमरा खाली करवा दिया और अपना सारा सामान उसी कमरे में रख के खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने कहा कि अगर आज तुम खाना ना बनाती तो भी चल जाता। तातुस बेबी को अपने बच्चे की तरह रखने लगे और वो तातुस के घर पे ऊपर रहती थी और नीचे तातुस के लिए गरम गरम खाना वगैरह बनाती थी। अब यहाँ पर जब आई तो तातुस उनके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनके बच्चों के रोज़ आधा लीटर दूध भी लेने लगे जिससे कि बेबी के बच्चे को दूध भी मिल सके। फिर बेबी सोचती कि इस घर में तो सुख ही सुख था, कभी उनका मन उदास नहीं होता था। 2 मास में उनके बड़े लड़की कोई खबर नहीं मिली तो तातुस यह समझते थे खटास होकर उन्होंने बेबी से पूछा तुम्हारा लड़का कहाँ है। बेबी बोली कि एक बार वह दवा के दुकान पर गया था, फिर वो वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ है, मैं अपने बच्चे को खोजना चाहती हूँ। तातुस ने बेबी के बच्चे को किसी न किसी तरह से खोज निकाला और एक दिन फ़ोन पर बात करवाई। बच्चा बोला कि माँ कौन? बेबी ने बोला कि मैं बेबी बोल रही हूँ, बेटा तुम कैसे हो। इस प्रकार से बेबी के जो बेटा बेबी से दूर था वो भी मिल गया। कुछ दिन बाद वो अपने लड़के से मिलने गई तो बाहर देखी पौधों से पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वो यहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की उम्र ही क्या है काम करने की, लेकिन क्या कर भी क्या सकती थी। उनके लड़के ने आकर जल्दी में प्रणाम किया और अपने भाई बहन को देख करके बहुत खुश हुआ और उनके पास से जब चलने लगी तो उदास हो गया। तो फिर उन्होंने सोचा अब घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूँगी। और तातुस से उन्होंने कहा कि इस घर का फ़ोन नंबर ले लो, फिर अपने बच्चे को बुला लेंगी। बेबी के बच्चे भी बेबी के साथ आकर रहने लगे। बेबी जो है तातुस के जो बेटे थे उनको सबको अच्छा खाना बनाकर खिलाती और वहीं पर पढ़ाई करती थी। और फिर एक दिन अचानक से वो लोग चाय पी रहे थे तो बोले मेरी चाय कहाँ है। चाय बनाने जब किचन में जाने लगी तभी देखा किसी ने गेट पर आकर बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला तुम लोगों का है, डाकिया भूल गया, हमारे यहाँ डाल गया। उस लड़के से पैकेट ले जब बाहर तातुस को दिया, तातुस ने देखा ये तो तुम्हारा है, ये लो।
बाहर जाकर देखा उसमें क्या है, पैकेट लेकर वो किचन में गई। अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसमें पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसमें पलटने लगी। उसमें एक जगह अपने नाम देखा, आश्चर्य से देखा, सचमुच उसमें लिखा था आलो अंधारी बेबी हालदार। और यह उनकी किताब है जो आप लोगों के इसमें सिलेबस में, और आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। और ये समय गुड़गांव में एक घर में कार्यरत है। जय हिंद।